हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सिंदूर ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। क्या है कि मॉक ड्रिल पर पाकिस्तान की नज़र थी, तभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का काम तमाम कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद, मसूद अजहर के ठिकाने शामिल है। अब तक के अपडेट के मुताबिक भारत के मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदी के सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, भिम्बेर और सकरगढ़ में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस खबर में जो है इसको सिंदूर ऑपरेशन के नाम से जाना जा रहा है। पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक में 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया। 6 और 7 मई की दरमियाती रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया कि इंसाफ पूरा हुआ। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। उसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिकों की जान गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुख, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह होगा और कब होगा, यह तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। इसके बाद यह तय हो गया था कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा। पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। हमला के 15 दिन बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात यह कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई जहां आतंकवादियों के ठिकाने मौजूद हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइलों से हमला किया। हमले सुनियोजित थे। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें यह ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसकी जद में न आ जाए। भारत ने इस मामले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को ही निशाना बनाया। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदने वाली हथियार प्रणालियों यानी प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में लाइटनिंग म्यूनिशंस यानी घातक ड्रोन शामिल थे। हमला कहाँ होना है इसके बारे में भी भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी। वहीं हमले को भारतीय सरजमी से ही अंजाम दिया गया। खुलासा थल सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी एडीजीपी के एक्स हैंडल के जरिए हुआ। इस हैंडल के जरिए सेना ने पहले रात 1:28 पर एक वीडियो पोस्ट किया जिस पर लिखा था, प्रहारे सन्निहिताय जयाय प्रशिक्षिता, यानी हमले को तैयार है और जीत के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद रात 1:51 पर दूसरा पोस्ट जारी हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा था, इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद। इसके बाद पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की तरफ से शुरुआती सूचना इस बयान के साथ जारी की गई। इसके बाद इस पर विस्तार से ब्रीफिंग दी जाएगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई कि भारत की मिसाइलें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, मुजफ्फराबाद के सेंट्रल ग्रिड सिस्टम और मुरीदके में हाफिज सईद के ठिकाने पर गिरी। जैश ए मोहम्मद का सरगना वही मसूद अजहर है जिसने 1999 में ऐसे 814 कंधार विमान अपहरण के मामले में रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर के पाकिस्तान लौटने के बाद बहावलपुर आतंकवादियों ने प्रशिक्षण देने का एक ठिकाना बनाया गया। जैश ए मोहम्मद संसद 2001 में हुए हमले, 2016 में पठानकोट हमले और 2019 में पुलवामा हमले में शामिल रहा। वहीं हाफिज सईद लश्कर ए तैयब का सरगना है जो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय है। यह आतंकी संगठन 1990 से मुरीदके से ही ऑपरेट करता है। भारत ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए ही इन जगहों को चुना। वहीं मुजफ्फराबाद और कोटली नियंत्रण रेखा के पास है। भारत की कार्रवाई के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान है। इस बयान में चौधरी ने स्वीकार किया कि भारत की एयर स्ट्राइक बहावलपुर के अहमद ईस्ट एरिया में सुबहानुल्लाह मस्जिद, कोटली और मुजफ्फराबाद में हुई है। उन्होंने यह भड़काऊ बयान भी दिया कि हम जवाब देंगे। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमला किया गया। वहीं पाकिस्तान मीडिया में आ रही खबरों में वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया कि मिसाइल स्ट्राइक में मसूद अजहर का मदरसा
तबाह हो चुका है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम स्थित पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों ने गोली बरसाई थी और इन आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछा था। हिंदू पुरुषों को अलग किया और उनके परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। हमले में कई महिलाओं ने अपने पति को खोया। इनमें से कुछ महिलाओं कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और वो पति के साथ पर्यटन के लिए पहलगाम आए। इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिन गया, उन्हीं के सम्मान में यह संदेश देने के लिए भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। पाकिस्तान कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। कुछ रजौरी और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी तेज हो गई। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के अत्यधिक सैन्य संयम बरतने की अपील की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला शर्मनाक था। हमें भारत के ऑपरेशन के बारे में अभी जानकारी मिली। लोग जानते थे कि कुछ तो होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि यह सब कुछ जल्द खत्म होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार और वित्त मंत्री मार्को रूबियो से बात कर भारत के ऑपरेशन के बारे में उन्हें जानकारी दी। वहीं भारत के कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए। भारतीय राजनयिकों ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और रूस में अपने समकक्षों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे दी है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन और सिंदूर ऑपरेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और कहीं ना कहीं हम लोग का बदला जो था वो पूरा हुआ। और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।